मिलिए प्रिया और अमित से। अगर आप उन्हें उनके बच्चे के साथ देखेंगे तो आप कहेंगे वाओ व्हाट परफेक्ट पेरेंट्स। वो अपने बच्चे के स्कूल प्रोजेक्ट्स साथ में बनाते हैं, उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, उसे टाइम पर सुलाते हैं और उसे हर वीकेंड पार्क लेकर जाते हैं। एज पेरेंट्स दे आर एन एब्सोल्यूट टीम। लेकिन जब बच्चा सो जाता है और घर में खामोशी होती है तो प्रिया और अमित एक दूसरे से बात तक नहीं करते। एक ही बेड पर सोते हैं लेकिन बीच में एक अनजान सी दीवार होती है। उनके पास बच्चे की स्कूल, उसकी क्लासेस और उसके नखरों पर बात करने के लिए तो घंटों है, लेकिन एक दूसरे का हाल पूछने के लिए 5 मिनट भी नहीं। प्रिया और अमित कोई दुश्मन नहीं है, ना ही उनका कोई झगड़ा होता है। वो बस एक दूसरे के लिए रूममेट्स बन चुके हैं। एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आज मैं एक ऐसे सच पे से पर्दा उठाने आई हूँ जिसे बहुत से देसी पेरेंट्स रोज जीते तो है पर किसी से कहते नहीं। आप एक बेहतरीन माँ या बाप तो जरूर बन सकते हैं और उसके बावजूद आपका मैरिज फेल हो सकता है। आज इस वीडियो में हम इस साइलेंट ट्रैप को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप अपने बच्चे के गुड पेरेंट्स बने रहते हुए भी अपनी शादी को वापस जिंदा कर सकते हैं। हमारे देसी हाउस होल्ड्स में एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर बच्चा खुश है तो सब कुछ ठीक है। जब एक घर में बच्चा आता है तो माँ और बाप दोनों का पूरा फोकस उस छोटे से बच्चे पर शिफ्ट हो जाता है। गलती कहाँ होती है? हम अपनी पार्टनर आइडेंटिटी को पूरी तरह मिटा देते हैं, सिर्फ पेरेंट आइडेंटिटी को ओढ़ लेते हैं। आप दिन भर काम करते हैं, बच्चे को मैनेज करते हैं और जब दिन खत्म होता है आपका इमोशनल कप बिल्कुल खाली हो जाता है। एक दूसरे को देने के लिए ना एनर्जी बचती है और ना ही पेशेंस। हम अनजाने में सोचते हैं अब तो हम पेरेंट्स हैं, ये सब रोमांटिक बातें या साथ बैठना बिल्कुल जरूरी नहीं। लेकिन याद रखिए, आपकी शादी वो जमीन थी जहां आपके बच्चे का पौधा लगा। अगर जमीन ही सूख जाएगी तो पौधा ज्यादा दिन तक हेल्दी कैसे रहेगा? एक बच्चा घर में सबसे ज्यादा सिक्योर तब फील करता है जब वो अपने पेरेंट्स को एक दूसरे से प्यार करते हुए देखता है, ना कि सिर्फ उस पे ध्यान देते हो। तो अगर आप भी प्रिया और अमित की तरह इस रूममेट फेज में फंसे हुए हैं तो इस मैरिज को रिस्टोर कैसे करें? एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपको 3 बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स दे रही हूँ। स्टेप नंबर 1, द नो किड टॉक फॉर 10 मिनट। रोज रात को बच्चे के सोने के बाद या सुबह चाय के वक्त सिर्फ 10 मिनट निकालिए जहाँ एक स्ट्रिक्ट रूल होगा। आप बच्चे के बारे में या घर के खर्चों के बारे में या कल के स्केड्यूल के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ एक दूसरे से पूछेंगे आपका दिन कैसा रहा, आप कैसा फील कर रहे हो। अपने पार्टनर को वापस एक इंसान की तरह देखना शुरू कीजिए, सिर्फ बच्चे के को पेरेंट की तरह नहीं। स्टेप नंबर 2, माइक्रो डेट विद बेबी स्टाइल। हम सोचते हैं डेट पर जाने के लिए पूरा दिन चाहिए या बच्चे को नानी के घर से छोड़ना पड़ेगा। नहीं, माइक्रो डेट्स कीजिए। जब बच्चा अपनी शाम की ट्यूशन या क्लास में हो तो घर पर बैठकर बात करने की बजाय बाहर जाकर साथ में एक कप चाय पीजिए। 15 मिनट की वही कार ड्राइव या बालकनी में साथ बैठना आपके कनेक्शन को वापस ट्रिगर कर सकता है। स्टेप नंबर 3, शिफ्ट फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस टू अप्रिसिएशन। हम अक्सर अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर आपके हस्बैंड बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि ये तो उनका फर्ज है। उन्हें बोलिए थैंक यू, आपने उसे पढ़ा दिया तो मुझे थोड़ा रेस्ट मिल गया। अगर आपकी वाइफ थक गई है तो उन्हें एक कप कॉफी बनाकर दीजिए। ये छोटे छोटे गेस्चर्स आपकी शादी के सूखे पौधे में पानी की तरह काम करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे को एक परफेक्ट लाइफस्टाइल देने के चक्कर में आप उस इंसान को मत खो दीजिए जिसके साथ आपने इस सफर की शुरुआत की थी। एक अच्छा पेरेंट बनना बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन एक खुशहाल शादी उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके बच्चे के इमोशनल फ्यूचर के लिए। मुझे नीचे कमेंट्स में बिल्कुल ऑनेस्टली बताएं, क्या बच्चा होने के बाद आपकी शादी में भी बच्चे के अलावा बातें कम हो गई है? लेट्स शेयर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द कमेंट्स। अगर इस वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने पार्टनर के साथ बिना कुछ बोले सिर्फ शेयर कर दीजिए। शायद ये एक नई शुरुआत का जरिया बन जाए। ऐसे ही चाइल्ड साइकोलॉजी और रिलेशनशिप इनसाइट्स के लिए देसी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप अनवाइंडिंग एंड हैप्पी पेरेंटिंग।